बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है। गठबंधन लगभग तय है। बिहार में 3 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे और मतगणना 10 नवंबर को है। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। कोरोना वैश्विक महामारी के साए में हो रहे चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने विशेष तैयारियां की है। बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हो रहा है और मुख्य मुकाबला 2 प्रमुख गठबंधनों के बीच में है, राजग और यूपीए के बीच में। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की हम और मुकेश सहनी की वीआईपी है। वहीं यूपीए में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं। इन 2 प्रमुख गठबंधनों के अलावा और भी कई दल मैदान में डटे हुए हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रालोसपा, पप्पू यादव की पार्टी और असदुल ओवैसी के दल भी मैदान में डटे हुए हैं। मुद्दे कई हैं। विपक्ष जहां बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा बना रहा है और 10 लाख नौकरियों का वायदा बिहार के युवाओं से कर रहा है, वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बीते 15 साल में हुए विकास कार्यों का हवाला दे रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भी बिहार की जनता के बीच में भुना रहा है। अब देखना होगा कि कौन से मुद्दे बिहार विधानसभा चुनाव में वहां की जनता को लुभाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर होगा मतदान। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीटों पर मतदान होना है। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण यानी कि तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान होना है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 10 नवंबर को होगी। कोरोना महामारी की वजह से इस बार मतदान का समय बढ़ाया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। बिहार में कुल 7.79 करोड़ मतदाता हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला 2 प्रमुख गठबंधन एनडीए और यूपीए के बीच है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, जीतनराम मांझी की हम और मुकेश सहनी की वीआईपी शामिल है, तो यूपीए में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं। लोक जनशक्ति पार्टी सहित कई क्षेत्रीय दल भी विधानसभा चुनाव में मुकाबले में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मैदान सज चुका है। गठबंधन भी तय हो चुके हैं और लगभग मुद्दे जनता के सामने हैं। अब जनता को तय करना है कि वो कौन से मुद्दे के साथ इस बार मतदान के लिए जाना चाह रही है। क्या वो विपक्ष के बेरोजगारी के मुद्दे को मानेगी और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की जो बात कही गई है उसको लेकर कोई निर्णय लेगी, या फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 15 साल के कामों को वो मापदंड मानेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और केंद्र की योजनाओं के साथ वो जाना पसंद करेगी। इस सभी बातों का निर्णय हो जाएगा 10 नवंबर को, जब मतगणना होगी। पता चल जाएगा कि बिहार की जनता ने इस बार किस दल को या किस गठबंधन को अपना जनादेश दिया है, कौन से मुद्दे को उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। 3 चरणों के मतदान के बाद 10 नवंबर को जब मतगणना होगी तो पता चल जाएगा कि बिहार की जनता का जनादेश किस गठबंधन को मिलता है। लोकसभा टेलीविजन के लिए सूरज मोहन झा की रिपोर्ट।